शिक्षण विधियों पे, कि शिक्षण विधियों पे जो शॉर्ट है कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं जो आपको मुश्किल से याद होती है, उनके बारे में अपन वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप ये देखें वीडियो जो आ रहा है आपके लिए, उसमें बहुत ही शानदार शानदार चीजें आपके लिए मैंने लिखी है, मैंने दी है, तो आप इनको याद करते हुए जरूर चलना। तो सबसे पहले जो विधि होती है अपनी होती है प्रश्नोत्तर विधि। कौन सी होती है? प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि किन्होंने दी है, ये अगर पूछ लिया जाए तो आपको लिखना है सुकरात ने दी है। किन्होंने दी है? सुकरात ने दी है। सुकरात, अगर याद नहीं हो रही है आपको कि प्रश्नोत्तर विधि किनकी है, तो सुकरात की है। अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसके लिए ट्रिक है, शुक्र है। सुकरात ने कौन सी दी है? प्रश्न और उत्तर विधि। कौन सी? प्रश्न और उत्तर विधि। तो इसकी जो ट्रिक है ये क्या है कि शुक्र है प्रश्नों के साथ उत्तर दिए हुए हैं, शुक्र है कि प्रश्नों के साथ उत्तर दिए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? शुक्र यानी सुकरात, प्रश्न और उत्तर दोनों आ रहे हैं। शुक्र है कि प्रश्नों के साथ आपके उत्तर दिए हुए हैं, तो इससे क्या हो गया? प्रश्नोत्तर विधि किसने दी है? सुकरात ने दी है। सुकरात ने कौन सी दी है? प्रश्न और उत्तर विधि। ये आपको याद हो गया होगा, शुक्र है प्रश्नों के साथ उत्तर दिए हुए हैं, सुकरात प्रश्नोत्तर विधि। तो आपको ये मैं आशा करता हूं याद हो जाएगी। अगली जो विधि अपनी किंडरगार्टन विधि। पहली प्रश्नोत्तर विधि किन्होंने दी है? सुकरात ने दी है। दूसरी जो विधि है अपने किंडरगार्टन विधि किन्होंने दी है? फ्रोबेल ने। अगर आपको ऐसे याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। किंडरगार्टन विधि, फ्रोबेल। इसकी अगर ट्रिक देखें, किंडरगार्टन, गार्डन में क्या होता है अपने? गार्डन में क्या होता है? गार्डन, किंडर गार्डन, किंडर मतलब खेल का मैदान होता है, एक तरीके से गार्डन मतलब खेल का मैदान होता है। तो गार्डन, गार्डन में क्या आपने बेलें लगी होती है, आप कहीं भी जाओ बेलें आपको दिख ही जाएगी। गार्डन में आपको बेलें जो है, वो बेल जो होती है पौधे के लगने वाली बेल जो है, तो गार्डन बेल। गार्डन में क्या लगी हुई है? बेल लगी है। गार्डन में क्या लगी है अपने? बेल लगी है। तो गार्डन में बेल, फ्रोबेल। गार्डन में बेल, फ्रोबेल। किंडरगार्टन विधि, फ्रोबेल। गार्डन में बेल, फ्रोबेल। ये मैं भी ये भी आशा करता हूं कि आपको दूसरी विधि भी आपको अच्छी तरीके से याद हो गई होगी। तीसरी जो विधि अपने खेल विधि। कौन सी विधि है? खेल विधि। तो खेल विधि कोल्डवेल कुक ने, खेल विधि आपको लगभग सभी को पता होगा, सबने पढ़ रखी होगी। खेल विधि जो है कोल्डवेल कुक ने दी है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में आप भूल जाओ, तो इसके लिए क्या याद रखना है? खेल में किक देना। कुक खेल, खेल से संबंधित है कुक का, या तो कुक आप याद रख लो, कुक खेल, कुक खेल। खेल से संबंधित किसका है? कुक का। लेकिन आपको एक याद रखना है, खेल में किक देना। खेल में आप किक देते हो ना फुटबॉल के, खेल खेलते हो तो किक देते हो फुटबॉल के, तो खेल में किक देना किसकी है? कोल्डवेल विधि है, सॉरी खेल विधि किसकी? कोल्डवेल कुक की। तो कोल्डवेल कुक ने कौन सी विधि दी थी? अपने खेल विधि। खेल में कुक देना, या अपने कुक में, जैसे खेलते खेलते अपन खाना पका लेते हैं, तो उस हिसाब से भी याद रख सकते हो इसको कि खेल के साथ साथ आपने खाना पका लिया, तो खेल के साथ कुक मतलब खेल के साथ खाना पकाना, या खेल में किक देना, दोनों याद रख सकते हो। खेल विधि किसकी है? कुक की, कोल्डवेल कुक की। अगली जो विधि है डाल्टन विधि। कौन सी विधि है अपने? डाल्टन विधि। डाल्टन विधि किन्होंने दी है? पार्कहर्स्ट ने, पार्कहर्स्ट ने। तो डाल्टन विधि, पार्कहर्स्ट, अगर ऐसे याद होती है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी पार्क में डालियां, पार्क में क्या लगी हुई होती है? जैसे एक पार्क से याद किया था, गार्डन से अपन ने याद किया बेल। दूसरी जो है पार्क में क्या लगी हुई है? अपने डालियां, क्योंकि पौधों पे क्या लगी होती है, पेड़ों पे क्या लगी होती है? डालियां। तो पार्क में क्या लगी हुई होती है? डालियां, पार्क में डालियां। तो डाल्टन विधि, पार्कहर्स्ट, डाल्टन विधि, पार्कहर्स्ट, 2 से 3 बार इसको अब आप देखने की कोशिश करें, अपने आप याद हो जाएगी। डाल्टन विधि, पार्कहर्स्ट, डाल्टन विधि, पार्कहर्स्ट किसकी है? अपने डाल्टन विधि, पार्कहर्स्ट की। पार्क में डालियां, पार्क में क्या लगी होती है? डालियां, तो पार्क से डालियां आपको याद हो गई होगी। अगली जो विधि अपने पर्यटन विधि, घूमने वाली विधि। कौन सी विधि? घूमने फिरने वाली विधि। तो पर्यटन विधि द्वारा सिखाना किसकी विधि है? ये पर्यटन विधि पेस्टालॉजी की। किनकी है? अपने पेस्टालॉजी की। इसको याद करने का क्या है कि अगर आप पर्यटन पे कहीं भी जाते हो, अगर आप पर्यटन के लिए कहीं भी जाते हो तो पेस्ट जरूर करके आप जाते हो। पर्यटन के लिए कहीं भी जाना होता है आपको तो आप पेस्ट जरूर करके, मंजन जरूर करके जाते हो। तो पर्यटन पेस्ट, पर्यटन से पेस्ट याद रखें, पीपी, या तो दोनों से पीपी आप याद रख सकते हो। इसमें भी पी आ रहा है पर्यटन, और इसमें भी पेस्टालॉजी में भी पी आ रहा है। हिंदी के हिसाब से पी आ रहा है, हिंदी पर्यटन पी और पी। बाकी आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कहीं भी आपको पर्यटन में जाना हो तो आपको पेस्ट करके जरूर निकलना होगा। तो पेस्ट, पर्यटन विधि किसकी है? पेस्टालॉजी की। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात, किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल की। तीसरी है खेल विधि कोल्डवेल कुक की। डाल्टन विधि पार्कहर्स्ट की, पार्क में डालियां। अगली है पर्यटन विधि पेस्टालॉजी की, पर्यटन में पेस्ट करके जरूर जाते हैं। आशा करता हूं आपको ये 5 विधियां आपको याद हो गई होगी। अगली जो विधि है प्रोजेक्ट विधि। कौन सी विधि है? प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि किन्होंने दी है? किलपैट्रिक ने। किन्होंने दी है? किलपैट्रिक ने। तो आपको याद क्या रखना है? किल करने से पहले प्रोजेक्ट किल, प्रोजेक्ट किल। किसी को भी किल करने से पहले अपने को एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। किल मतलब एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके है केवल
याद करने के लिए है, अंदरूनी ना ले इनको, मन पे ना ले, यहीं तक सीमित इनको रहने दें। तो किल करने के लिए प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ेगा, तो उससे प्रोजेक्ट विधि किसे, किलपैट्रिक से। प्रोजेक्ट विधि किल करने के लिए प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, तो प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक आपको याद ये करनी है, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक। सुकरात याद हो गया, अगला आपको याद हो गया कौन सा, सुकरात याद हो गया, किलपैट्रिक याद हो गया आपको, पेस्टोलॉजी आपको याद हो गया, पारकस्ट आपको याद हो गया, किंडरगार्टन आपको याद हो गया, और खेल विधि आपको याद हो गया। शुक्र है प्रश्नों के साथ उत्तर है। अगला याद है गार्डन में बेल लगी है। तीसरा है खेल में किक देना या खेल के साथ खाना पकाना, कुक करना। पार्क में डालियां होती है। अगला है पर्यटन पे पेस्ट करके जाते हैं, और अगला है किल करने के लिए आपको पहले किसी प्रोजेक्ट बना के जाना ही पड़ेगा।